सो टुडे आई विल डिस्कस लाइक अबाउट फेमिनिज्म। देखा जाए तो एक तरह का ये साइकोलॉजिक फैक्ट है कि भाई एक वुमेन किस तरह से दूसरी वुमेन से जेलसिंग फील करती है, लाइक चाहे वो हाइट को लेकर हो, कलर को लेकर हो, या फिर उनकी ब्यूटी को लेकर हो, और स्पेशली चाहे उनके रिलेशनशिप्स को लेकर हो कि भाई उसका पार्टनर ऐसा है, मेरा क्यों नहीं है, उसका ऐसा होना चाहिए था, मेरा ऐसा। अगर मैं फर्स्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो किस तरह से फर्स्ट टाइम में वुमेन दूसरी वुमेन से जेलसिंग होती थी, लाइक खुद लोग जो सास बहू के जो होते थे उनमें किस तरह से जो इमोशनल्स होते थे, एंग्री वाले जो इमोशंस होते वो खुद कैसे क्रिएट होते थे। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये होता था कि भाई जब शादी करके लेके आते थे किसी भी लड़की को, तो फिर उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि सारा का सारा काम उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो आज के टाइम में भी ये सेम कंडीशंस है, लाइक कम माना कि भाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 20% 30% घरों में ये केसेस देखे जाते हैं कि भाई किस तरह से आप एक डॉटर को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो या फिर किसी सिस्टर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप उस ओवर थिंकिंग से हर एक चीज़ को रिमूव करोगे, जैसे आप अपने घर में अपनी खुद की डॉटर्स या सिस्टर्स को लव करते हो, एज आप किसी दूसरी डॉटर्स या सिस्टर्स को लव करोगे, तो सेम जो अप्रिशिएट्स है वो हर एक सोसाइटी में अवेयर फैलाएगा। मीन एक तरह से जो अप्रिशिएट है सोसाइटी में, जो अवेयरनेस है वो खुद से इवेल्यूएट होगी। क्योंकि अगर आप मान लो आप खुद से स्टार्टिंग कर रहे हो, लाइक आप किसी की लड़की को, किसी भी बहू या बेटी को अगर आप खुद से ही टीज कर रहे हो हर एक चीज़ को लेके, तो आप एज पर अगर मान लो किसी भी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, एक तरह से सोशल अवेयरनेस हो या फिर सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हो, तो फिर स्टार्टिंग सिर्फ आपसे होगी। क्योंकि जब तक आप खुद से हैंडल नहीं करोगे, हर एक चीज़ को अपने हाथ कंट्रोल नहीं करोगे, तो फिर जो सोसाइटी है वो भी सिर्फ आपको ही देख के सीखेगी भी आप किस तरह से दूसरे डॉटर्स को, सिस्टर्स को या फिर वाइफ को किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो। तो सेम वो एज अ आपको ही देख के सीखेगी कि भाई ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अंदर हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक कॉमन फैक्ट ये भी है कि भाई बुरे काम करने के बाद अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह से शो ऑफ करते कि हमने कुछ काम किया ही नहीं, हम तो बहुत प्यार से रखते हैं, हम तो बहुत लाड़ चाव से रखते हैं। सो ये जो ओवर एक्टिंग अगर आप रियलिटी में करोगे, मतलब रियलिटी में बिल्कुल ऐसे ही हो जाओगे जैसे आप ओवर एक्टिंग करते हो, तो हर एक चीज़ अपने आप से होते चले जाएगी। क्योंकि आपको इतना पॉम्पस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे के सामने। अगर आप एक्चुअल में सही होना चाहते हो तो बेसिकली आपको अपनी खुद की जो कंडीशंस हैं, खुद के जो ओवर थिंकिंग शोज़ हैं, या फिर खुद के ओवर जो आपके अंदर इमोशंस भरे होते हैं दूसरी लड़कियों के लिए, या फिर किस तरह से उसको परेशान करना, हर एक चीज़ पहले से सेट करके रखी है माइंड में कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये बेसिकली देखा जाता है कि ये वही लोग करते हैं जिनके साथ खुद हुआ था। मेन ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम भी जब दूसरी आएगी तो हम उसके साथ भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था। लेकिन अगर आप मान लो आपके साथ जो काम हुआ, अगर आप आने वाले जनरेशन में भी ऐसे काम करोगे, तो फिर आपके जो इम्प्रेशंस हैं, जो आपका खुद का इमेजिनेशन है, या फिर आपकी जो खुद की एक इमेज है, वो आप खुद डाउन कर दोगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो फिर आप उसको रिमूव करो, देन आने वाले कंडीशंस में, आने वाले जनरेशन्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो अपने आप से कि भाई मेरे साथ जैसा हुआ तब मेरे को उधर स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने तब स्टेप नहीं उठाया था। लेकिन जब आने वाले टाइम में जब कोई हमारे घर आएगा या फिर हमारे घर से कोई जाएगा, तो मैं उसके लिए स्टैंड लूँ एंड देन उसको सेव रखूँ, या फिर मैं उसको सेव कैसे बचाऊँगी हर एक चीज़ से।